अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री जो हम डे टू डे लाइफ में देख भी रहे हैं। ठीक, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। मींस कि हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं। ये ट्राइगोनोमेट्री हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल ये एक जो ब्रिटिश रूल के दौरान एक प्रोजेक्ट ही बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था सर्वे के लिए, सर्वेइंग के लिए एक प्रोजेक्ट नाम दिया गया, क्योंकि जब ये इन्होंने ट्राइगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस देखी तो ट्राइगोनोमेट्री यूज की गई हाइट ऑफ माउंटेन्स निकालने के लिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए, हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए, जो भी हाइट हम नाम निकाले, या डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अगर हमें हाइट पता होगी। तो उस प्रोजेक्ट का उस वक्त नाम भी दिया गया था ग्रेट ट्राइगोनोमेट्री सर्वे। ठीक बेटा, ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिक सर्वे एक प्रोजेक्ट बनाया गया था हाइट ऑफ द माउंटेन्स निकालने के लिए। दैट मींस हाइट प्रोफेशनली निकालने के लिए निकाल सकते हैं विद बाय यूजिंग सम वेल डिफाइंड इक्विपमेंट्स। एग्जांपल, उस वक्त एक इक्विपमेंट यूज किया गया, ये है क्या, उस वक्त एक इक्विपमेंट बेटा यूज किया गया, उसका नाम दिया गया थियोडोलाइट। थियोडोलाइट थियोडोलाइट एक इक्विपमेंट है जिसपे एक रोटेटिंग टेलीस्कोप लगाया गया होता है, उससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल निकाल सकते हैं। उस वक्त ये प्रोजेक्ट एक सर्वेयर को सौंपा गया, उस वक्त उसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट एक सर्वेयर था। दैट मीन्स सर्वेयर इज दैट पर्सन हु एग्जामिन्स द कंडीशंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स प्रोफेशनली। दैट मीन्स प्रोफेशनली मीन्स बाय यूजिंग सम वेल डिफाइंड इक्विपमेंट्स। ठीक बेटा, देखो अगर हम इसको कंपेयर, उस वक्त ये जब इसको ये सौंपा गया सर जॉर्ज एवरेस्ट को ये प्रोजेक्ट, तो उसने उसी वक्त हाईएस्ट माउंटेन इन दिस वर्ल्ड जो है माउंट एवरेस्ट, उसका नाम ही दिया गया, इसी को रेस्पेक्ट दिया गया, और उस माउंटेन का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम ही दिया गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक बेटा, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन दिस वर्ल्ड, जिसकी हाइट बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8,850 मीटर्स है। ये अप्रोक्सीमेट हाइट है इस हाईएस्ट माउंटेन की इन दिस वर्ल्ड जो है, और इसी के नाम पे ही दिया गया सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिसको एक प्रोजेक्ट ही सौंपा गया था ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिक सर्वे, उस प्रोजेक्ट का नाम ही दिया गया। बेटा आप बताओगे कि हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सम ट्राइगोनोमेट्री। मैंने बेटा आपको बताया कि ट्राइगोनोमेट्री में जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें प्लस माइनस सबट्रैक्शन, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हमारे कोई कुछ ऑपरेटर्स हैं, इसमें भी ऑपरेटर साइन कॉस और टेन, ये कि दीज आर नथिंग सिंपली रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा अगर ऐसे हम देंगे कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कोई सपोज, चलो ये हम मानेंगे कोई बिल्डिंग है बेटा। ठीक, ये हम मानेंगे कोई बिल्डिंग है, और यहां पे कोई पर्सन इसको देख रहा है, कोई पर्सन इस टॉप को देख रहा है, और उसका कुछ एंगल बन रहा है। ठीक बेटा, अब यहां से कुछ एंगल, ये मैं अब बिल्कुल फुली एक्सप्लेन करूंगा ये कौन सा एंगल होता है। सपोज ये 30 डिग्री है, और इस पर्सन को पता है कि मैं कितनी दूरी पे, इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा हूं। दैट मींस अगर हम बताएंगे 30 मीटर पे, ये 30 मीटर की दूरी पे ये है, तो ये आराम से निकाल सकते हैं इस बिल्डिंग की, इस टावर की, या जो भी ये बिल्डिंग है इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, देखो परपेंडिकुलर और बेस, इसमें हमें रिलेशन देता है ना 10 30 डिग्री टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस 10 30 हमें पता होगा, जो मैंने आपको बताया निकाला ये भी कैसे, फिर भी मैं अभी ये बताऊंगा परपेंडिकुलर आपको निकालना, और बेस दैट मींस इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज परपेंडिकुलर, सो वी कैन इजीली फाइंड द हाइट, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, दैट मींस हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग और टावर। ठीक, अब अगर यहां से बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम हम तब यूज करते हैं जब हमें दो साइड्स की लेंथ पता होगी। दैट मींस यहां से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मींस हजरत पाइथागोरस हम तब यूज करेंगे जब हमें दो साइड्स दिए होंगे, और तीसरा हम निकाल सकते हैं। मैं ये बार बार बता रहा हूं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइगोनोमेट्री, इसकी एप्लीकेशंस बिल्कुल हमें 20-25 क्वेश्चंस इस पे करने हैं, 20 क्वेश्चंस इस पे करने हैं, हमें बिल्कुल वाजिया हो जाएगी इसकी एप्लीकेशंस कहां पे यूज होगी। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस एप्लीकेशंस ऑफ दिस ट्राइगोनोमेट्री, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर। दैट मींस हमें पता होना ये लाइन ऑफ साइट बेटा होता क्या है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा होता क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा होता क्या है। बेटा यहां से लाइन ऑफ साइट की अगर मैं बात करूं, लाइन ऑफ साइट की अगर मैं बात करूं, यहां से कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है और आंखों से देखना है, और आंख से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन बन जाती है, और उसी लाइन को हम बताते हैं लाइन ऑफ साइट। दैट मींस लाइन ऑफ साइट इज एन इमेजिनरी लाइन। Line of sight is an imaginary line drawn from the eye of an observer to the point of the object viewed by the observer. That means इस ऑब्जेक्ट को मुझे बेटा देखना है, इस पे कोई पॉइंट, उस पॉइंट को मुझे बेटा देखना है और आंखों से देखना है। जो आंख से उस पॉइंट तक लाइन बन जाएगी, उसी लाइन को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट बेटा। ठीक, लाइन ऑफ साइट। तो यहां से अगर मैं यहां पे बताऊं, यहां से डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊं लाइन ऑफ साइट बेटा होता क्या है,
इस तरह अगर कोई बेटा यहां से ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक, इसको कोई पॉइंट बेटा देखना है, इसको कोई पॉइंट यहां से देखना है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, किसी एक पॉइंट को एग्जामिन करना है बेटा। अब यहां से यहां तक इसकी आई से जो लाइन बनेगी, उसी लाइन को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक। तो दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट इज नथिंग सिंपली एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर ये देख रहा है कोई पॉइंट, वहां से इसकी आई तक एक लाइन बन जाएगी, दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट बेटा, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है बेटा? अगर हम ऐसे बैठ रहे हैं और हॉरिजॉन्टली ऐसे देख रहे हैं, दैट मीन्स यहां से ये ऑब्जर्वर है कोई और इसकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ना ऊपर ना नीचे देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट देखना है बेटा, और उसी स्ट्रेट लाइन को हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा। दैट मीन्स ना एलिवेट करना है अपना हेड, ना एलिवेट करना है, ना डिप्रेस करना है बेटा, बिल्कुल जब स्ट्रेट देखेंगे इस लाइन को हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन वो वाला एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए जब हम कोई ऑब्जेक्ट अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे बेटा। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसको अपनी गर्दन ऊपर करनी है, तभी इसको ये ऑब्जेक्ट ये देख पाएगा। इस वाले एंगल को हम नाम देंगे बेटा उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड horizontal line when object is viewed above the horizontal line बेटा। जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे above the horizontal line, उस वक्त हमें अपनी गर्दन ऊपर करनी है, उस वक्त जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान, उस वाले एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक बेटा। उस वाले एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बेटा ऐसी भी सिचुएशन होगी ना, हम टावर पे ऊपर खड़े हैं, ऊपर टावर पे ही हैं और हमें नीचे वाला ऑब्जेक्ट देखना है बेटा, उस वक्त हमें करना क्या है? हमें अपनी गर्दन झुकानी है, दैट मींस हमें अपनी गर्दन डिप्रेस करनी है, हमें नीचे वाला ऑब्जेक्ट देखना है। उस वाले एंगल को उस वक्त बताएंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट मींस अगर यहां से उस वक्त अगर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट देखना है, यहां से एक लाइन बनेगी बेटा, एक लाइन नीचे, दैट मींस हमें गर्दन को झुकाना है। उस वक्त जो स्ट्रेट लाइन थी, अगर मैं ऐसे देखता ना, अगर मैं ऐसे देखता ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट में देखूंगा। स्ट्रेट जो लाइन बनती है उस वक्त लाइन ऑफ साइड भी वही और हॉरिजॉन्टल लाइन भी वही, उस वक्त एंगल 0 बन रहा है। अब मैं गर्दन नीचे झुका रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, तो एंगल जो बनेगा उस वक्त उस वाले एंगल को हम नाम देते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, ठीक। दैट मींस अगर हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है बेटा, हम बताएंगे वो वाला एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज विewed बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे उस वक्त हम बताएंगे उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, ठीक। तो ये बेसिक 3 टर्म्स हैं जो हम थ्रू आउट दिस चैप्टर, थ्रू आउट दिस एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ दिस ट्राइगोनोमेट्री यूज करेंगे, ठीक। अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? एक सर्कस आर्टिस्ट हैं जो इस रोप, ये हमारे पास रोप है, ये जो टाइटली या स्ट्रेच, ये जो बंधी हुई है टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल के साथ, यहां से ये वर्टिकल पोल ये ए बी है, इसके साथ ये बंधी हुई है और इसकी लेंथ जो रोप की लेंथ है, जो रस्सी की लेंथ है वो 20 मीटर है बेटा, ठीक। अब यहां से इसने बताया जो यहां से वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बेटा यहां से 30 डिग्री इसके साथ एंगल बन रहा है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमें इसकी हाइट निकालनी है, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं। देखो ट्राइगोनोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम में डिफरेंस क्या है? ट्राइगोनोमेट्री में अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड की लेंथ पता होगी, हम बाकी दो को निकाल सकते हैं। बट पाइथागोरस जो हजरत पाइथागोरस है, ये नहीं मान रहा है, ये बता रहा है क्या मुझे 2 साइड चाहिए, पहले राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर मैं अप्लाई हो सकता हूं वरना नहीं हो सकता हूं। तो दैट मींस ट्राइगोनोमेट्री में हमें इसकी हाइट निकालनी, सिंपल सी बात है। अब यहां से देखो बेटा, यहां से ये परपेंडिकुलर है, ठीक, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है जो मैंने आपको बताया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा साइन कॉसेट कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे ताकि हमें वर्टिकल पोल की लेंथ पता चले? हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा वो रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन देता है, सिंपल दैट साइन सम पीपल हैव। तो फ्रॉम राइट मैंने क्या लिखा, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, देन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC sin 30 डिग्री, सम पीपल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस आएगा sin 30 बेटा, sin 30 1/2 है। मैंने बताया आपको याद कैसे रखेंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा यहां से, फिर भी मैं रिवाइज करने के लिए आपको बताऊं कि शॉर्टकट क्या है इन पहले 30 30 45 60 और 90 को याद रखने के लिए। मैंने बताया हाथ है जो है राइट हैंड निकालो और ऊपर वाला हिस्सा जो है अपनी तरफ रखो और जो लिटिल फिंगर से स्टार्ट करो, लिटिल फिंगर का नाम दे दो 0, रिंग फिंगर का नाम दे दो 30 डिग्री और यहां से मिडिल फिंगर का नाम दे दो 45 और यहां से इंडेक्स फिंगर का नाम दे दो 60 और ये थंब यहां से 90 है बेटा, ठीक। ये 0 30 45 60 और 90 मैंने बताया
बताया था आपको कि साइन कैसे हम या साइन के वैल्यूज कैसे याद रखेंगे 0 डिग्री। आप देखो कि साइन 0 यहां से राइट साइड में कितनी होंगी कोई नहीं, और फॉर्मूला आप याद रखो स्क्वायर रूट n डिवाइड बाय 2, बस बात खत्म। इतना ही आपको याद रखना है, पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप हर कोई तो लेगा ना अपना हाथ, अपना राइट हैंड एग्जामिनेशन में, विदाउट राइट हैंड तो नहीं जाएगा ना। तो आप कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा तो अल्लाह बचाए उससे, ठीक। अब यहां से 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहां से 0, दैट मींस यहां पे कोई राइट साइड में कितनी उंगलियां हैं कोई नहीं, तो n जो है ये नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द राइट साइड ऑफ पर्टिकुलर फिंगर, ये मैंने बताया नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द राइट साइड ऑफ पर्टिकुलर फिंगर, यहां पे कोई नहीं है तो n के बदले 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस यहां से 0 आएगा। फिर sin 30 यहां पे कितनी उंगलियां है अब 1, तो n के बदले 1, तो स्क्वायर रूट 1 मींस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 1/2 आएगा, ठीक बेटा। फिर यहां से देखो ये वाला ये 45 है, यहां से कितनी उंगलियां हैं 2, तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो रैशनलाइजेशन करके 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 आ जाएगा। फिर यहां से इंडेक्स फिंगर और यहां से कितनी उंगलियां हैं 3, तो रूट 3/2 और यहां से थंब है यहां पे, अब यहां पे कितनी उंगलियां हैं 4, तो रूट 4 मींस 2, 2 डिवाइडेड 2 मींस 1, तो ये हम साइन 0, 30, 45, 60 और 90 0, 1/2 रूट 3/2 और 1, तो 0, 1/2 1/2 रूट 3/2 और 1, तो ये साइन का है। फिर कॉस का उल्टा, दैट मींस कॉस का आएगा अगर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। फिर यहां से 1, यहां से रूट 3/2, यहां से 1/2 1/2 और यहां से 0, ये साइन यहां पे साइन का है ये, और ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, और यहां से कॉस। और फिर tan कैसे कर सकते हैं, इन दो को डिवाइड करो, 0/1 मींस 0, 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, 2 कैंसिल 1/√3, तो हम ऐसे कर सकते हैं ये। अब यहां से मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, हाइट ऑफ दिस वर्टिकल पोल चाहिए, तो मैंने साइन यूज किया क्योंकि साइन ही मुझे रिलेशन दे रहा है, साइन ही रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, तो दैट मींस यहां से, तो साइन 30 मींस 1/2 और परपेंडिकुलर मींस AB जो हाइट ऑफ टावर है, और हाइपोटेन्यूज मींस AC, यहां से हम लिख सकते हैं 20 डायरेक्ट, ठीक बेटा। अब AB दैट मींस मैंने पहले ही बताया, बार-बार बता रहा हूं, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स वी हैव टू आइसोलेट दैट टर्म फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टर्म्स, रेस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक। तो हमें अलग रखना है वो नंबर, दैट मींस AB अगर हम यहां से रखेंगे, ये डिवाइड बाय 20, यहां से क्या होगा मल्टीपल में बेटा, 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बेटा AB, तो यहां से हमें AB जो है, AB की लेंथ हमें आई 10, यहां पे 10 मीटर, दैट मींस हाइट ऑफ दिस टावर है 10 मीटर, दैट मींस बाय अप्लाइंग ट्राइगोनोमेट्री हमने हाइट ऑफ दिस पोल निकाल सकते हैं, हमने हाइट ऑफ द पोल निकाली है, जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन जो सेकंड है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बता क्या रहा है, ये यहां से एक ट्री है जो इनिशियली ये वाली थी AC डैश, दैट मींस इनिशियली ट्री जो है, एक दरख्त जो था वो ऐसे, इसकी हाइट इतनी थी AC, तो अनफॉर्चुनेटली एक स्टॉर्म आई, एक तूफान आया, तो इस तूफान ने इस ट्री के इस दरख्त के टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, और यहां से ये दरख्त यहां पे टूटा। जब ये यहां पे टूटा तो जो ये वाला पार्ट था उसने ग्राउंड को टच किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक फुट ऑफ द ट्री तक, यहां से जो ये डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और जो ये टूटा हुआ हिस्सा है उसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बेटा एंगल बनाया, और इसने बताया क्या, आप इस ट्री की हाइट निकालो। बेटा ट्री की हाइट क्या है, AB प्लस BC या AB प्लस BC डैश, बट BC डैश यहां से, और ये भी क्या बना हमें राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हम एजम्पशन एक लेते हैं कि जो ये ट्री है ना वो बिल्कुल इरेक्ट है, वो खड़ा है यहां से, और दैट मींस जब जैसे हमारे पास टावर होता है, बिल्डिंग होती है, तो अमूमन तो यहां से एंगल जो जमीन के साथ बनता है बिल्डिंग का वो 90 डिग्री ही है, तो यहां से 90 डिग्री, टेढ़ी बिल्डिंग तो ऐसे तो बिल्डिंग नहीं होगी, बिल्डिंग तो ऐसे है, ऐसे होगी तो गिरने के खतरे ही खतरे हैं, तो यहां से 30 डिग्री है। अब हम करेंगे क्या बेटा, अब हमें यहां पे मकसद है AB डिस्टेंस AB निकालने की, और BC, तो वही तो बन जाएगी ना हमें हाइट ऑफ ट्री, दैट इज AB प्लस BC, दैट मींस इन ऑर्डर टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फर्स्ट we separate this question in 2 parts, that means first we will find the distance AB, and after that we will find distance BC, that means फिर हम सम करेंगे इन दोनों का, और हमें क्या मिल जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे देखो बेटा एक लेंथ, जरूर एक लेंथ आपको दी होगी, एक साइड आपको दिया होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और एंगल दिया होगा हमें, ठीक। अब यहां से AB और यहां पे देखो बेटा परपेंडिकुलर और यहां से बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन जो ये रेशियो है, कौन सा रेशियो हमें रिलेशन दे रहा है 10, तो दैट मींस यहां से हम बताएंगे 10 30 डिग्री, तो प्रेजेंट ड्यूटी, दैट मींस AB डिवाइड बाय AC, ठीक, AB डिवाइड बाय AC, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सम पीपल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दैट टू प्रेजेंट ड्यूटी। अब tan 30, दैट मींस देखो बेटा आपको कैसे याद रखना है, tan 30 मैंने बताया tan हम निकाल सकते हैं साइन और कॉस को डिवाइड करके, तो बेटा साइन और कॉस को हम देखेंगे, ये tan 30 डिग्री है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, और cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2, दैट मींस जैसे मैंने यहां पे बताया, तो यहां से tan 30 डिग्री का क्या आएगा, साइन 30 डिवाइड बाय cos 30 आ जाएगा 10, साइन 30 है 1/2 और cos 30 है √3/2, 2 और 2 नाले लाए तो 1/√3, तो दैट मींस 1 डिवाइड बाय √3 ये आया यहां पे, और AB डिवाइड बाय
AC मीन्स 8 बेटा, ठीक। अब यहां से बेटा क्या होगा, यहां से हमें इस तरह, यहां पे हम करेंगे AB जो है वो आ जाएगा बेटा आपको 8 डिवाइड बाई रूट 3, 8 डिवाइड बाई रूट 3 मीटर। लेट दिस बी फर्स्ट। क्या यार रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट लेट दिस बी फर्स्ट। अब हमें AB आधा पार्ट तो मिला ट्री का, अब आधा पार्ट निकालेंगे BC। दैट मींस वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस BC साइड। अब BC साइड हम निकालेंगे कैसे, हम देखेंगे BC, और ये भी हमें पता है बट ये डिफरेंट थोड़ा रूट में है। अब यहां से हम बेस ये वाले और हाइपोटेन्यूस ये है, हाइपोटेन्यूस और बेस में रिलेशन कौन देता है, cos कर्ली ब्लैक हियर। तो दैट मींस आल्सो हम बता सकते हैं ना बेटा यहां से आल्सो cos 30 डिग्री जो है, cos 30 डिग्री जो है कर्ली ब्लैक हियर। दैट मींस बेस मींस AC डिवाइड बाय BC। अब cos 30 डिग्री बेटा, cos 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, cos 30 डिग्री का जो उल्टा, जो साइन का 60 पे वैल्यू होगा वो cos का 30 पे वैल्यू होगा। दैट मींस रूट 3/2 बेटा, रूट 3/2, ठीक। अब यहां से रूट 3/2 ये तो AC है, AC हमें 8 है डिवाइड बाय बेटा BC बेटा, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से अब यहां से BC जो है वो आ जाएगा 16 डिवाइड बाय रूट 3, ठीक। 2 8 16, और यहां से ये वाला ये मल्टीपल, यहां से डिवाइड यहां से मल्टीपल। दैट मींस हमने आइसोलेट किया वेरिएबल जो हमें निकालना है। लेट दिस बी सेकंड, ठीक बेटा। अब यहां से हमें क्या करनी है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या थी, AB प्लस BC। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल 8 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 16 डिवाइड बाय बेटा रूट 3। तो अब यहां से हम क्या करेंगे इस तरह, अब यहां पे रूट 3 अगर यहां से एलसीएम है तो 16 प्लस 8 कितने हुए, 16 प्लस 8 हो गए 24, ठीक बेटा। 16 प्लस 8 कितने हुए 24। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहां से अगर रैशनलाइजेशन भी करेंगे रूट 3 इसको मल्टीपल न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहां से बेटा 24 रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 3 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहां से क्या बचा 3। तो यहां से बेटा 3 1 3, 3 8 क्या होगा बेटा 24। तो यहां से रिजल्ट हमें आया 8 रूट 3 मीटर। इसकी ये है हाइट ऑफ द ट्री बेटा, ठीक। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊं, या ट्राई करोगे, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। और ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है हमें एक कंट्रैक्टर है, इसको कंट्रैक्ट मिला है कि ये इसको एक स्लाइडिंग खेलने के लिए, चिल्ड्रंस को खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए एक झूला बनाना है, ठीक। तो उसमें क्या करना है, जो होता है वो स्लाइडिंग स्लाइडिंग ये खेलने के लिए जब ऊपर हम बैठते हैं तो यहां से फिसल जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप ये बनाओ। और कैसे बनाना है, जो चिल्ड्रंस हैं बिलो 5 ईयर, जिनकी एज 5 साल से बिलो होगी, उनके लिए ये बनाना है। और उसके लिए हाइट इनको 1.5 मीटर ही रखनी है। और यहां से जो ये स्लाइडिंग लाइन है ये 30 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और तो इसी क्वेश्चन में है फिर, और इसे और फॉर यंगर फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, जो बड़े हैं 5 ईयर से ज्यादा बड़े हैं, उनके लिए भी यही बनाना है, यही स्लाइड। मगर स्लाइड की हाइट ये यहां से इसकी यहाँ पे ये जो पोल है यहाँ पे उसकी हाइट उस वक्त 3 मीटर होगी बेटा, ठीक। तो यहां से 3 मीटर है और उस वक्त एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। और इसने बताया कि इन ईच केस, ये केस नंबर फर्स्ट है और ये केस नंबर सेकंड है। अब इसमें भी लेंथ ऑफ स्लाइड निकालो और इसमें भी लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालो। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, आपको देखना है कि कौन सा साइड दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। परपेंडिकुलर दिया है और यहां से हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशो में रिलेशन देता है, वो है ना यहां से साइन। तो इसमें अप्लाई करो आप बेटा साइन 30 डिग्री। सम पीपल हैव, दैट मींस यहां से इसका नाम दे दो ABC, तो आपको मिलेगी BC लेंगे। तो फिर बेटा आप क्या करोगे, आप दूसरे ट्रायंगल में जाओगे और वहां से यहां से हाइट है AB, वो हाइट है 3 मीटर बेटा। और यहां से ये वाला AC की आपको लेंथ निकालनी है। बिल्कुल इसमें भी आप क्या करोगे, साइन 60 डिग्री अप्लाई करोगे। साइन 60 डिग्री मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से भी आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा आराम से। तो दैट मींस ये 3 क्वेश्चंस हैं। और जो 4th क्वेश्चन आपकी बुक में है वो काइट वाला है, वो भी आप ट्राई करोगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काइट एक फ्लाई हो रहा है कुछ हाइट पे, वो हाइट आप देखना। और यहां से एक रस्सी है, एक रस्सी बंधी हुई है इसके साथ, ठीक, इसके साथ बंधी हुई है। और यहां से कुछ एंगल बन रहा है और इस रस्सी की आपको लेंथ निकालनी होगी। सिंपल परपेंडिकुलर दिया होगा और लेंथ निकाल, यहां पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो साइड अप्लाई करके, तो ये 4 क्वेश्चन हमने आज किए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।